Welcome to my YouTube channel 4x7AP Library। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का ज्ञान होना जरूरी है। हिंदी भाषा में अपने भावों तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। भाषा के लिखित रूप में विराम देने अथवा रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले कुछ प्रमुख चिन्ह हैं। पूर्ण विराम, 2 कल्प विराम, 3 अर्ध विराम, 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, 5 विस्मयवाचक चिन्ह, 6 योजक या विभाजक, 7 निर्देशन डैश, 8 उद्धरण चिन्ह, 9 विवरण चिन्ह, 10 कोष्ठक, 11 हंसपद त्रुटिपूरक, 12 लाघव चिन्ह। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम वाक्य के अंत में लगाया जाता है। जब वाक्य पूरा होता है तब इसका प्रयोग करते हैं, जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, सूर्योदय हो रहा है। अल्प विराम। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ा विराम। जब पूर्ण विराम से कम समय के लिए वाक्य के बीच में रुकना पड़े तो अल्पविराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती है। अर्ध विराम। वाक्य लिखते या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे निरंतर प्रयत्नशील रहो, रुकना कायरता है। प्रश्नवाचक चिन्ह। बातचीत के दौरान जब किसी से कोई बात पूछी जाती है अथवा कोई प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सांप का क्या नाम है, तुमने क्या कहा है। विस्मयाधिबोधक चिन्ह। विस्मय, आश्चर्य, शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयाधिबोधक चिन्ह कहते हैं। वाह, हम यह मैच भी जीत गए। छह, यहाँ इतनी गंदगी क्यों है। योजक या विभाजक चिन्ह। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे छोटा बड़ा, रात दिन, धीरे धीरे। उदाहरण, जीवन में सुख दुख तो चलता ही रहता है। निर्देशक देश चिन्ह। कोई भी निर्देश अथवा सूचना देने वाले वाक्य के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नेहा ने कहा मैं कल जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह 2 प्रकार के होते हैं, एकहरे तथा दोहरे। एकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, ग्रंथ, उपनाम आदि को प्रकट करने के लिए किया जाता है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। रामधारी सिंह दिनकर महान कवि थे। दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात अथवा कथन को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। लोकमान्य तिलक ने कहा था स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। विवरण चिन्ह। खुश स्माइली। इसका प्रयोग निर्देश देने के लिए होता है या किसी विषय का विवरण देने के लिए। जैसे कारक के 8 भेद हैं। कोष्ठक। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। जैसे कालिदास संस्कृत के महाकवि को सभी जानते हैं। हंसपद बटा त्रुटिपूरक चिन्ह। हंस शब्द लिखते समय जब कोई अंश शेष रह जाता है तो इस चिन्ह को लगाकर उस शब्द को ऊपर लिख दिया जाता है। जैसे बगीचे में फूल खिले हैं, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। लाघव चिन्ह। शून्य। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP डॉक्टर और अर्जित अवकाश। Thanks for watching this video.